हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमारा जो इसके अंदर देखिए परिबद्ध चालक का डेफिनेशन हो गया था और एक ये लास्ट थ्योरम ने हमने किया था कि ड्यूअल ऑफ लैटिस इज आल्सो लैटिस। ड्यूअल ऑफ लैटिस इज आल्सो लैटिस, ये हमने प्रूफ कर लिया था, है ना। इसके बाद जो है आप लिखिए बंटनात्मक जालक। डेफिनेशन लिखिए बंटनात्मक जालक। डेफिनेशन आज जो है हमारी डिस्क्रीट की कौन सी क्लास है? डिस्क्रीट का लेक्चर 8 है। लेक्चर 8 क्या पढ़ रहे हैं? बंटनात्मक जालक। बंटनात्मक बंटनात्मक जालक। बंटनात्मक जालक या फिर आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्या होता है। माना, चलो मैं पहले इसमें लिख देता हूं, साथ साथ यदि गड़बड़ होता है तो। लेट एल लेस देन इक्वल टू बी ए पोसेट देन एल लेस देन इक्वल is called distributive as a distributive lattice if followings are if followings are satisfy एक पोसेट माना L लेस देन इक्वल, देखो इसमें माना L लेस देन इक्वल एक पोसेट है, तब इसे बंटनात्मक जालक कहते हैं। तब इसे बंटनात्मक जालक कहते हैं यदि है निम्न को संतुष्ट करता है। पहला, ए जॉइन बी मीट सी। ए जॉइन बी मीट सी। अब देखो ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक का जॉइन किसके साथ ले लिया जाएगा? बी के साथ। फिर यहां पे मीट का साइन है, ये मीट। फिर ए जॉइन सी, ए जॉइन सी। अब देखिए मैंने पहले बता चुका हूं कि जो ये इस तरह की जो जालक वाली है डेफिनेशन, यानी कि जो लैटिस है, वो आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा। तो वहां पे जो कंडीशन आपको यदि एक याद है तो दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाती है ना, क्योंकि सिर्फ आपको थोड़ा सा इंटरचेंज करना पड़ता है उन सबको। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा ए, ये जॉइन की जगह क्या आ जाएगा? मीट, और मीट की जगह क्या आ जाएगा? जॉइन। और ये किसके बराबर आएगा? देखो यहां पे वही ए मीट बी जॉइन ए मीट सी, जॉइन ए मीट सी। ठीक है, तो यदि कोई ये दो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कोई भी पोसेट, तो उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। और ये लैटिस ही है ना, A1 लैटिस। तो यहां पे सिर्फ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ये लैटिस है। ये क्या है? लैटिस ही है। लैटिस का मतलब यानी कि लैटिस तो लेकर के चलें, डिस्ट्रीब्यूटिव कब होगा? तो यदि ये दो प्रॉपर्टी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो ये कैसा हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, जालक के अवयव का पूरक। जालक के अवयव का पूरक, रफ करने की जरूरत नहीं है। जालक के अवयव का पूरक, complement of an element of lattice जालक के अवयव का पूरक। ठीक है, तो लिखो इसमें डेफिनेशन। लेट L less than equal be a poset and x belongs to L। x L का कोई एलिमेंट है, then x मतलब चलो x ले लो, x belongs to L, then an element x dash, है ना,
कोई एक एलिमेंट लिया x डैश, इसको भी चलो L में से लिया जाएगा। देन एन एलिमेंट x डैश बिलोंग्स टू L is said to be complement of x if, कब कहेंगे, जब x का x के साथ x का इस x डैश के साथ ज्वाइन करने पर क्या आपके पास क्या मिल जाना चाहिए, 1 मिल जाना चाहिए। एंड x का x डैश के साथ मीट करने पर क्या मिल जाना चाहिए, आपको 0 मिलना चाहिए। x का x डैश के साथ ज्वाइन करने पर 1 और x का x डैश के साथ मीट करने पर 0 आना चाहिए। ठीक है, यदि कोई किसी x के लिए एक ऐसा x डैश मिल रहा है जो ये कंडीशन होल्ड करता है, तब हम उस x डैश को x का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, या फिर x डैश का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, x, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं ज्वाइन का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे मीनिंग लिख देता हूं, यदि किसी को नहीं पता है तो यहाँ पे मीनिंग लिख रहा हूं। x ज्वाइन x डैश का मतलब है, ये क्या लिया जा रहा है आपके पास, सुप्रीमम लिया जा रहा है। किसका सुप्रीमम लिया जा रहा है, x का और x डैश का। ठीक है, x मीट x डैश का मतलब होता है कि इन्फिमम x और x डैश, इन्फिमम x और x डैश। सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड, इन्फिमम होता है ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, तो पिछले वाले जो लेक्चर हैं ना, उनके अंदर जो है आप उनको अपना रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जो यहाँ पे 1 और 0 होते हैं, 1 क्या होता है, 1 होता है सुप्रीमम ऑफ लैटिस। यहां पे लिख देता हूं, 1 क्या है, सुप्रीमम ऑफ लैटिस, ये सुप्रीमम है 1, और 0 जो है वो आपका क्या है, इन्फीमम ऑफ लैटिस, यानी कि जो भी लैटिस है उसका सुप्रीमम 1 और उसका जो इन्फीमम है वो 0। ठीक है, उच्चक और निम्नक, उच्चक 1 है, निम्नक क्या है, 0 है। तो ये जालक के अवयव का पूरक है और ये आपका बंटनात्मक जालक है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन आप पे, इसको हटा दें, नोट कर लिया। देखिए हर चीज को यदि पिछले वाली क्लासेस को यहीं पे रिपीट करने लगे तो क्लास की जो लेंथ होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, लेंथी क्लास हो जाएगी आपके पास, और यहां से सिलेबस तो फिर आगे बढ़ेगा नहीं ना। और हमें कंप्लीट सिलेबस करना है, तो कंप्लीट सिलेबस करना है तो अपने को कंटिन्यू आगे बढ़ना पड़ेगा, और आपको भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो पिछले वाले जो क्लासेज हैं तो उनको एक बार देख लीजिए ताकि आगे की जो चीजें हैं वो समझ में आए आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है पूरित जालक। पूरित जालक, पूरित जालक यानी कि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। लैंग्वेज तो समझ में आ जाती है ना मेरी राइटिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, तो देखिए माना L लेस देन इक्वल एक जालक है, एक जालक के साथ साथ लिख लो हिंदी मीडियम वाले भी। माना L लेस देन इक्वल एक जालक है, तब इसे पूरित जालक, तब इसे पूरित जालक कहा जाता है, तब इसे पूरित जालक कहा जाता है यदि इसके प्रत्येक अवयव का कॉम्प्लीमेंट
यानी कि पूरक, यदि इसके प्रत्येक अवयव का कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक विद्यमान हो, पूरक विद्यमान हो, और ये किसमें होना चाहिए, एल में ही होना चाहिए। यदि एल के प्रत्येक अवयव का पूरक एल में विद्यमान हो, ऐसे लिख लो चाहे, कॉम्प्लीमेंट एज कॉम्प्लीमेंट इन एल, इन एल, यानी कि इस एल में ही कॉम्प्लीमेंट मिल जाना चाहिए आपको। तो वहां पे वो देख भी लिया था हमने, है ना, तो वहां पे जो कॉम्प्लीमेंट होता है तो कॉम्प्लीमेंट को सेट के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि जो आपने पिछले डेफिनेशन पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट की, कि यदि आपने x को l में से लिया है तो x डैश को ही l, है ना, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा जब x जॉइन x डैश इक्वल टू 1 और x मीट x डैश इज इक्वल टू 0 आता है तो। ठीक है, ये डेफिनेशन थी कॉम्प्लीमेंट की, डेफिनेशन थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंटेड आपका जालक है या कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। ठीक है, तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज अर्थात x join x dash is equal to 1 and x meet x dash is equal to 0 for all x belongs to L, for all x belongs to L। आपको आपकी बुक में इस तरह से मिल सकता है, a join a dash is equal to 1 and a meet a dash is equal to 0 for all a belongs to L, for all a belongs to L। ठीक है, तो ये तो सिर्फ जस्ट सिंबल ही तो है, तो सिंबल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे x लो, a लो, r लो, p लो, कुछ भी ले लीजिए, है ना, s ले लो, कुछ भी ले लो, आप जो भी लेना है वो ले लीजिए, लेकिन अपनी डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ पे मैं r लेता हूं तो r जो इन r डैश बराबर 1, r मीट r डैश इज इक्वल टू 0। यदि कोई और सेट ले रहे हो, s ले रहे हो एलिमेंट, तो s जो इन s डैश बराबर 1, s मीट s डैश इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल s बिलोंग्स टू l। ठीक है, तो अपने डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल्स का कुछ भी है, वेरिएबल चेंज होते रहते हैं सर, दैट इज नॉट इशू। ओके ओके, नेक्स्ट जो आइए अब नेक्स्ट आ रही है आपके पास एक थ्योरम जिसको डी मॉर्गन लॉ कहते हैं, है ना, जैसे डी मॉर्गन लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन लॉ, है ना, क्वेश्चन करने में भी बहुत हेल्प करता है आपका ये डी मॉर्गन लॉ, है ना, और एक दूसरा वैसे भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हटाइए डेफिनेशन, डी मॉर्गन लॉ। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, मैथमेटिक्स में जब आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे यहां पे आपने कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन पढ़ा है, अब जैसे कि डी मॉर्गन लॉ है वो डी मॉर्गन लॉ करेंगे, है ना, तो डी मॉर्गन लॉ में भी, और यदि कोई और भी डेफिनेशंस आएंगी, जैसे सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन थी, लोअर बाउंड अपर बाउंड की डेफिनेशन थी, है ना, तो इनका जो डेफिनेशन है वो चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा चेंज, जैसे कि आपके पास कोई भी सेट, यहां पे तो आपने किसके लिए देख रहे हो, जालक जो है उसके लिए, क्या किसके लिए देख रहे हैं, जालक के लिए देख रहे हैं कि इसका सुप्रीमम इन्फीमम अपर बाउंड लोअर बाउंड। लेकिन जब आप जालक से बूलियन अलजेब्रा यानी कि बूलिय बीजगणित में जाएंगे, तो वहां पे भी जब सुप्रीमम और इन्फीमम के डेफिनेशन पढ़ेंगे या लोअर बाउंड अपर बाउंड की डेफिनेशन पढ़ोगे, तो वहां पे कोई आपको चेंजमेंट नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे डेफिनेशन है वही डेफिनेशन वहां पे रहने वाली है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डेफिनेशन आपको पढ़ाई जा रही है उनको डेफिनेशंस को बिल्कुल याद करके चलिए, रेगुलर क्लास में रहेंगे तो आपको वैसे भी डेफिनेशन याद हो जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन डी मॉर्गन लॉ पे। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ, तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, इसकी जो थ्योरम है वो थ्योरम कौन सी है आपकी 2.21.7 है। डेफिनेशन सॉरी, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, माना L लेस देन इक्वल एक जालक है, तथा A, B इस L के एलिमेंट, L लेस देन इक्वल टू B ए लैटिस एंड A B बिलोंग्स टू L। ठीक है, तब देन डी मॉर्गन लॉ कहता है, फर्स्ट
कि यदि आपने एक को बी के साथ ज्वाइन कराया है, यदि आपने एक को बी के साथ ज्वाइन कराया है और उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है, तो वो किसके बराबर होगा? इन दोनों पे तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, लेकिन जो ये ज्वाइन साइन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? मीट वाले साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ये था। दूसरा लो इसी का कहता है, मैंने बता दिया है पहले आपको, यदि एक लो याद है तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा लो आपको जरूर मिलेगा और वो अपने पास याद भी हो जाएगा, सिर्फ सिंबल्स को इंटरचेंज करना है। यहाँ पे ज्वाइन है, ज्वाइन को किससे चेंज कर दीजिए? मीट से चेंज कर दीजिए, और यहाँ पे आपके पास ए डैश ज्वाइन बी डैश आ जाएगा। तो ये आपके पास कौन सा लो है? डी मॉर्गन लो है। ये आपके पास क्या है? डी मॉर्गन लो है। ओके, अब इसको थोड़ा सा प्रूफ करने से पहले आप इसको थोड़ा सा समझिए कि क्या है। आप इस ए ज्वाइन बी को नया एक एलिमेंट मान लीजिए सी। ठीक है, ये आपके पास क्या है? सी का डैश, सी का डैश, इस पूरे एलिमेंट को एक नया एलिमेंट मान लीजिए डी, यानी कि सी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो डी है। सी का कॉम्प्लीमेंट कौन है? डी है। तो यहां पे आपने यही कहा है कि सी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, ये डी का कॉम्प्लीमेंट है। और हम ये पढ़ रहे हैं कि यदि ए डैश का कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मीट करने पर 0 और ज्वाइन करने पर 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पे जरा, यदि सी का कॉम्प्लीमेंट डी के बराबर है तो सी का मीट करो डी के साथ तो वो आ जाना चाहिए 0, और सी का ज्वाइन कीजिए डी के साथ तो वो आ जाना चाहिए 1। तो अपने को ऐसा ही कुछ प्रूफ करना है। ये आपके पास सी है, ये आपका डी है, तो सी का डी के साथ मीट निकालना है, वो 0 के बराबर प्रूफ करेंगे। सी का डी के साथ ज्वाइन निकालना है, वो किसके बराबर प्रूफ करेंगे? 1 के बराबर। ठीक है, इसी तरह यहां पे ये सी एलिमेंट मान लेंगे, ये डी एलिमेंट मान लेंगे, तो सी का ज्वाइन डी के साथ 1, सी का डी के साथ मीट 0, ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो थोड़ा सा अच्छे से समझना, समझने वाला तो बस यही जो कॉन्सेप्ट अभी बताया आपको है ना, सिर्फ यही था। जो डेफिनेशंस है, यानी कि जो लैंग्वेज लिखी हुई है थ्योरम्स की या किसी भी डेफिनेशंस की या किसी भी क्वेश्चन की, उसको अच्छे से समझ लेना, मतलब कि 50% काम हो जाना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रूफ, फर्स्ट वी हैव टू शो, क्या शो करना है अपने को? कि ए ज्वाइन बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश मीट बी डैश। आप तो इसका उल्टा भी लिख सकते हो कि ए डैश मीट बी डैश का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन है? ए ज्वाइन बी है, या ए ज्वाइन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए डैश मीट बी डैश। ये दोनों एक दूसरे के होते हैं, तो कैसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर दिस वी शो, इसके लिए हमें क्या शो करना है? हमें यह शो करना पड़ेगा कि ए ज्वाइन बी है ना, और इसका पहले ज्वाइन ले लीजिए किसके साथ? ए डैश मीट बी डैश, ये क्या आ जाना चाहिए? 1 आना चाहिए। दूसरा प्रूफ करना है ए ज्वाइन बी, अब की बार ज्वाइन लिया था तो यहां पे आपकी बार लो मीट ए डैश मीट बी डैश इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन प्रूव करनी है अपने को। तो इसके लिए देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए ज्वाइन बी ज्वाइन ए डैश मीट बी डैश। ठीक है, अब देखो अपने को ऑपरेट कराना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था हमने। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही कहता है ए मीट बी ज्वाइन सी किसके बराबर होता है? ए मीट बी ज्वाइन ए मीट सी के, अभी अभी जो पढ़ा है हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो देखो इस वाले को पूरा एक एलिमेंट मान लीजिए और इनको अलग अलग एलिमेंट मान लीजिए। तो देखो इस पूरे को एलिमेंट मानोगे तो देखो ये पूरा एक एलिमेंट है और ये ज्वाइन लिया, चलो ज्वाइन के साथ लिख लेता हूं पहले ताकि आपको समझ में भी आ जाए साथ के साथ। ज्वाइन वाला प्रूव कर रहे हो, तो देखो इस वाले को पूरा एक एलिमेंट मान लीजिए, ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हो गए। तो कैसे ऑपरेट होगा? इसका इसके साथ, यानी कि इस पूरे का इसके साथ। तो यानी कि आपके पास आएगा ए ज्वाइन बी और फिर यहाँ पे क्या है? ज्वाइन का साइन है ना, तो ज्वाइन आएगा ए डैश, फिर क्या आ जाएगा? मीट आ जाएगा, और इसमें क्या आएगा?
ए ज्वाइन बी, और यहां पे क्या आएगा, ये ज्वाइन साइन है, ज्वाइन बी डैश, ज्वाइन बी डैश। ओके, अब यहां पे आप देख लो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इनको कॉम्प्लीमेंट ए ज्वाइन ए डैश ज्वाइन बी, और यहां से मीट आ गया ए ज्वाइन बी डैश। इसमें आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, पहले तो आपने यहां पे लगाया है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, और यहां पे आपने क्या किया है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। ठीक है, तो देखो आप ए ज्वाइन ए डैश किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, क्योंकि ए एक का कॉम्प्लीमेंट है, तो 1 के बराबर। ए ज्वाइन बी, यहां पे मीट ए ज्वाइन बी का बी के साथ डैश ज्वाइन लिया जाएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो 1 क्या होता है, सुप्रीमम होता है, तो सुप्रीमम का किसी एलिमेंट के साथ ज्वाइन लोगे, यानी कि सुप्रीमम के साथ बी का सुप्रीमम लिया जा रहा है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। मीट, ये दोबारा 1 सुप्रीमम होता है, ये एलिमेंट है, तो सुप्रीमम के साथ एलिमेंट का सुप्रीमम लोगे तो सुप्रीमम खुद आ जाएगा, और 1 का 1 के साथ क्या लेना, ये इन्फीमम है, तो 1 का 1 का इन्फीमम क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहां से आपके पास ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है इसका। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो ए ज्वाइन ए डैश इक्वल टू 1 एंड बी ज्वाइन बी डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहां पे आप यहां पे ये लिख सकते हो, क्योंकि 1 ज्वाइन बी दैट मीन्स सुप्रीमम ऑफ सुप्रीमम और एलिमेंट, तो क्या आएगा, सुप्रीमम ही आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, सुप्रीमम ही आएगा, 1 सुप्रीमम होता है। ठीक है, यहां पे चलो ये 1 सुप्रीमम होता है, दैट इज 1 ही आएगा। इसी तरह दूसरे, तो देखो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है ना, ये प्रूव आ गया आपके पास। अब ये बड़ा और दिखाना है, तो देखो किस तरह से, थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहां पे सेकंड वाला पार्ट, नाउ अगेन ए ज्वाइन बी मीट ए डैश मीट बी डैश। अब की बार देखो क्या ले ले, जो मीट वाला कर रहे हो ना आप, तो इस वाले को कंप्लीट एलिमेंट ले लेते हैं, इनको अलग अलग लेते हैं। तो देखो ये कंप्लीट ले लिया आपने, तो देखो इसके साथ चलो इसको पहले ये लिख लो, ए डैश मीट बी डैश है ना, और मीट ए ज्वाइन बी। तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाइए, ए डैश मीट बी डैश, और पहले मीट आएगा किसके साथ, एक के साथ, फिर यहाँ पे कौन सा साइन है, ज्वाइन वाला, तो ए डैश मीट बी डैश, और फिर मीट क्या आएगा, बी। और यहाँ पे इनको ऐसे लिख लीजिए, ए डैश मीट ए मीट बी डैश ज्वाइन, इसको ए डैश मीट बी डैश मीट बी। ए डैश का मीट क्या होता है, 0 के बराबर होता है, बी डैश ज्वाइन यहां पे बी और बी का। ठीक है, इन सबको हटा देता हूं। जीरो का बी डैश के साथ इन्फीमम लोगे तो 0 आएगा, और ये भी 0 आएगा, और 0 0 का सुप्रीमम लोगे तो 0 आएगा। तो यही अपने को प्रूव करना था। तो वो पहला वाला जो स्टेटमेंट था ना, उसको 1 लिख देना, इसको 2 लिख देना, और यहां से लिख देना फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास आ गया ए ज्वाइन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश मीट बी डैश, हैंस प्रूव। पहला पार्ट प्रूफ हो गया है आपका। ठीक है, पहला पार्ट प्रूफ हो गया है। इनमें क्यों क्या लिखे हैं ये आप रीजन लिख सकते हो। यहाँ पे ये वाला कम्यूटेटिव है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा है यहाँ पे आपने क्या किया है, दोबारा से कम्यूटेटिव लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे आपने, क्योंकि ए डैश मीट ए डैश इज इक्वल टू 0 होता है, और ये आपको पता ही है 0 मीट बी डैश लोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये इनके रीजन है कि इस तरह से क्यों है। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट देखिए। जिस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट है, उसी तरह से सेकंड पार्ट में प्रूफ हो जाएगा आराम से। तो थोड़ा सा देखिए, सेकंड पार्ट आपको दिखाना है, आपको वी हैव टू शो
आपको दिखाना है कि ए मीट बी। अब इसको पूरा ले लीजिए, ए मीट बी का मीट लेना है किसके साथ, ए मीट बी का मीट लेना है ए डैश ज्वाइन बी डैश। मीट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और ए मीट बी ज्वाइन ए डैश ज्वाइन बी डैश ये 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए इसका। लेफ्ट हैंड साइड में देखो ए मीट बी मीट ए डैश ज्वाइन बी डैश, वही काम करना है। मीट है तो मीट वाले एलिमेंट को एक कंप्लीट एलिमेंट मान लीजिए और इसके साथ ऑपरेट करा दो, तो क्या आएगा, ए मीट बी को एक कंप्लीट माना और इसके साथ क्या आएगा, मीट ए डैश, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लो लग रहा है तो ए मीट बी और मीट बी डैश। जब मीट वाली प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हो तो मीट वाले एलिमेंट को कंप्लीट एक एलिमेंट मान लो, इनको अलग अलग मान लीजिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। तो यहां से आपके पास ए मीट ए डैश, ए मीट ए डैश मीट बी ज्वाइन इसको ए मीट बी डैश लिख सकते हो, और ए मीट ए डैश किसके बराबर आएगा, आपका 0 के बराबर, है ना। और यहां से ए मीट बी डैश किसके बराबर, 0 के बराबर, तो ये दोबारा से 0 ज्वाइन 0 वैल्यू आ गई 0। इसको लिख लीजिए 3। ठीक है, इसको लिख लीजिए 3। अब ये वाला पार्ट और प्रूफ कर लीजिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलिए, चाहे तो आप नाउ, है ना, यानी कि कैलकुलेट कर रहे हो, तो ए मीट बी ज्वाइन ए डैश ज्वाइन बी डैश ये चलना है आपको। तो ये देखिए किसके बराबर आएगा। अब ज्वाइन वाले प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं तो ज्वाइन वाले को एक कंप्लीट एलिमेंट मान लो, तो ये कंप्लीट एलिमेंट इसके साथ ऑपरेट कराओ। देखो ए ज्वाइन ए डैश ज्वाइन बी डैश, और इसका पहले किसके साथ ज्वाइन किया जाएगा, इस एक के साथ। फिर कौन सा साइन है, मीट वाला साइन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लग रहा है आपके, यहाँ पे आएगा आपके पास ए डैश ज्वाइन बी डैश ज्वाइन बी आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे ए डैश ज्वाइन ए, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, बी डैश ए डैश ज्वाइन बी डैश ज्वाइन बी, और यहां से ए ज्वाइन ए डैश क्या आता है, 1 आता है, ज्वाइन बी डैश यहाँ पे मीट, ये आपके पास क्या आएगा, ए डैश ज्वाइन 1। सुप्रीमम का बी डैश के साथ सुप्रीमम लोगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे इसका सुप्रीमम लोगे 1 आएगा, यहाँ पे वैल्यू आ गई 1, तो इसको लिख दीजिए 4। तो फ्रॉम 3 and 4 से आपके पास मिल गया क्या, ए मीट बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश ज्वाइन बी डैश, हेंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूफ करना था। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। आप थोड़ा सा रेगुलर जरूर रहिए क्लास में, ताकि आपको कंप्लीट जो है सब कुछ चीजें समझ में आए, है ना, और थोड़ा सा रेगुलर बनाए रखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए ना, और कमेंट जरूर कीजिए कि कौन सा सेक्शन समझ में आया है, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगे आपको। ठीक है, और यदि नहीं समझ में आ रहा है कहीं पे तो आप अपने डाउट जो है वो कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लीज प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो डलेगा, डेली अपडेट रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।